हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के PYQ में पुरातात्विक स्रोत, जिसका पहला वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 से 40 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो इसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन्वेस्टिगेटर 2016 के अंदर। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी इसमें सही नहीं है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया गया था। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर प्रचलित थे, अगर इसका सही ऑप्शन होता मेवाड़ तो वो सही होता, या फिर सिरोही होता तो भी वो सही था, और रेण होता तो भी सही था। क्योंकि गधिया जो सिक्के हैं वो हुणों द्वारा शुरू किए गए थे। किसके द्वारा शुरू हुए थे? हुणों के द्वारा शुरू किए गए थे। और कब शुरू किए गए थे? ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में शुरू किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? झाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो झाड़शाही सिक्के जो हैं वो राजस्थान की जयपुर रियासत में प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, 31वां रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31वां रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये कुचामन के अंदर बनता था। कब बनता था? 1838 ईस्वी के अंदर। और ये किसके होते थे? ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो वो पूर्व ताम्रपत्र से मिलते हैं। जो कब लिखा गया? ये लिखा गया 1535 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं या रियासत सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? भी जिसमें मुद्रा और रियासत सही नहीं है। तो पहला जो दिया गया असाही जैसलमेर, ये सही है। झाड़शाही सिक्के जो हमने पीछे के प्रश्न में पढ़े जयपुर, वो भी सही है। विजयशाही सिक्के ये बीकानेर में नहीं चलते थे, ये गलत है। और गदशाही सिक्के जोधपुर में प्रचलित थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही? सी। अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत किससे मिलता है? तो वो मिलता है पूर्व के ताम्रपत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? किसानों से वसूली जाने वाली विभिन्न लाग बागों का उल्लेख किस से प्राप्त होता है? तो वो होता है चीकली ताम्रपत्र से। और ये कब लिखा गया? 1483 के अंदर। अगला प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना गया जाता है? बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, जो किस काल में माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल में बना था। और इसका अगर टाइम की बात करें तो 371-72 के अंदर इसको माना जाता है। जिसे किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। और इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की कुतुब मीनार। राजस्थान की क्या कहते हैं इसको? कुतुब मीनार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। बरली शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अजमेर से प्राप्त हुआ है। अगर इसके टाइम की बात करें तो ये 1443 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था, जो अजमेर के भिलोट माता मंदिर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये नोह जो कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, से प्राप्त हुई। नौ भरतपुर से जाख बाबा की 8 फुट 8 इंच की एक मूर्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। प्राचीन काल में राजस्थान में संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो वो है बरनाला अभिलेख, जो कब का है? 278 ईस्वी
का है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें 90 गायें दान करने और विष्णु की वंदना का उल्लेख किया गया है। 90 गायें दान करना और विष्णु की वंदना का उल्लेख इसमें है। अगला प्रश्न है, निम्न से किस लिपि में लिखा गया? मन किस लिपि में लिखा गया? तो ये लिखा गया ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया, जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत। ब्राह्मी लिपि में मन जो अभिलेख है वो लिखा गया और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, और जो भागवत धर्म से संबंधित है। जो किस से संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो घोसुंडी शिलालेख भी किस में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसकी भी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है? घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसको उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, बेराट जयपुर भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख किसके हैं? भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बने हुए हैं, वो किसके हैं? तो वो अशोक के शिलालेख है, जो उसकी क्या दर्शाते हैं? बौद्ध आस्था को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1837 में बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? 1837 के अंदर बेराट का जो शिलालेख है उसको किसने खोजा था? तो उसको खोजा था कैप्टन बार्ट ने। और कब खोजा था? 1837 के अंदर। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा में मोखुरी युग अभिलेख कितने मिले हैं? बड़वा ग्राम कोटा में मोखुरी युग के अभिलेख मिले हैं, जो इनकी संख्या कितनी है? 3 है। और ये किससे संबंधित हैं? जो मोखरी वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो वो है मानमोरी का अभिलेख, जो कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही पड़ता है। और इसका निर्माण किस के काल में हुआ? मौर्य वंश के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, मोखरी युग अभिलेख 238 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी अभी आया, बड़वा के अंदर से प्राप्त हुआ। इसमें वैदिक यज्ञों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख से मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है नागभट्ट को। और किस अभिलेख में कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। तो ये थे आज के हमारे पुरातात्विक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अगले जो 20 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।